बिहार में दो ही धारा है, या तो आरजेडी के साथ नीतीश कुमार जाएं या बीजेपी के साथ। जो राजनीतिज्ञ हैं गंगा जी के किनारे जाके कसम खाते हैं कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन जब अपने कुर्सी की बारी आती है तो पलटा पलटी हो जाता है। राजद पर इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आप ज्यादा उतावलापन दिखाइएगा, हमारे कामों में हस्तक्षेप कीजिएगा, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि हम अपने पुराने घर में वापस लौट जाएं। और बिहार में महागठबंधन के दलों को अगर कोई जवाब उन्हीं की भाषा में दे सकता है तो सम्राट चौधरी दे सकते हैं। नीतीश कुमार कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं, कभी राजद के साथ चले जाते हैं। ये महसूस करने लगता है कि हम इस गठबंधन में घुटन में हैं, हमारे अफसर हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, या हम बड़े दल हैं, हमने छोटे दल को मुख्यमंत्री का पद दे दिया है। लोकसभा का जब चुनाव होगा 2024 में, राजद चुनाव में जाएगी, तो एक मुद्दा रहेगा कि हमने नीतीश कुमार को समय समय पर जगाया। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, आप देख रहे हैं राजनीति नामा। देखिए, इस खास एपिसोड में हम बिहार के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आप अभी देख रहे होंगे के पाठक और शिक्षा मंत्री का प्रकरण काफी जोरों शोर पे है, और अशोक चौधरी और सुनील सिंह का विवाद है वो भी काफी चरम सीमा पे है। हम कुछ प्रश्न बनाए हैं जिसपे विश्लेषण करेंगे, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बताएंगे आपको बारी बारी कि आखिर ऐसा बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है, क्या होगा और क्यों हो रहा है। तब हमारे पास कुछ सवालात हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला मेरा सवाल है आपसे, क्या मतलब कि टूट जाएगी जदयू? देखिए, जिस तरह के हालात हैं उससे कहीं ना कहीं जब नीतीश कुमार को पाला बदलना होता है तो उनके कुछ खास लोग हैं जदयू के अंदर में, अशोक चौधरी उनके एकदम खासम खास हैं, या जो लोग भी बयान दे रहे हैं, जदयू में कोई भी व्यक्ति बिना नीतीश कुमार के अनुमति के बयान नहीं दे सकता है। आपने देखा होगा आरसीपी सिंह को जब दरकिनार करना था तो नीतीश कुमार कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन जितने भी उनके दूत थे, उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, वो बोलते थे। तो जो पूर्व के अनुभव हैं उनको देखते हुए लगता है, चूंकि राजद बड़ी पार्टी है और नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री हैं तो राजद के अनुकंपा पे हैं, तो अगर जदयू कोटे का कोई मंत्री, वो भी लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी व्यक्ति पर कोई हमला कर रहा है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मौन सहमति इसमें है। इसका दूसरा सवाल की ओर हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। नीतीश जाएंगे भाजपा के साथ क्योंकि अटकलें अब तेज हो गई है, और जिस तरह से नीतीश कुमार खामोश है और भाजपा के लोग आरजेडी के ऊपर हमला हो रहे हैं, नीतीश कुमार के प्रति अब सब कॉर्नर रख रहे हैं। नीतीश कुमार भी आ रहे हैं और अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हैं भाजपा के लोग कि अब आ रहा है। देखिए, ये आपका सवाल काफी मौजूद है। बिहार में दो ही धारा है, या तो आरजेडी के साथ नीतीश कुमार जाएं या बीजेपी के साथ जाएं, लेकिन जिस तरह के हालात भाजपा और जदयू के बीच में बने हैं, ऐसी संभावना दूर दूर तक नहीं नजर आ रही है। अगर नीतीश भाजपा के साथ जाते हैं तो भाजपा का एक कैडर वोट बैंक है वो भाजपा से दूर हो जाएगा। यही कारण है कि अमित शाह लगातार जो बिहार आ रहे हैं मंच से खुलेआम कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के लिए भाजपा में आने का कोई रास्ता नहीं खुला हुआ है। पर राजनीति है, बिहार के लोगों ने देखा है कि जो राजनीतिज्ञ हैं गंगा जी के किनारे जाके कसम खाते हैं कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन जब अपने कुर्सी की बारी आती है तो पलटा पलटी हो जाता है। अभी मानसून चल रहा है, हो सकता है कि बारिश तेज हो जाए, हो सकता है कि बिहार में सूखा पड़ जाए। उसी तरह अभी ये आकलन करना कि भाजपा के साथ जाएंगे या महागठबंधन सरकार में कोई टूट होगी, काफी हड़बड़ी होगी, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। थोड़ा सा, क्योंकि हड़बड़ी भी ज्यादा है और जो परिस्थिति बढ़ रहा है, क्या मतलब कि सब कुछ साफ हो। ये तो देखिए, जो परिस्थितियां बन रही हैं ये कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति है। अब धीरे धीरे जैसे नीतीश कुमार को कमजोर करने की, नीतीश कुमार को कमजोर करने की नहीं, नीतीश कुमार को लेकर तो बहुत सारे सवाल है ना। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, नीतीश कुमार पूरे देश में घूम चुके हैं, पटना में विपक्षी नेताओं की बैठक हो गई है, और नीतीश अब जमीनी हकीकत को समझने लगे हैं कि ये संभावना कहीं दूर दूर तक नहीं है जो उनके प्रधानमंत्री बनने का है। क्योंकि जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, मायावती आई नहीं, अरविंद केजरीवाल बीच में ही उठकर चले गए, जो बीजू जनता दल जिनकी सरकार उड़ीसा में है, नवीन पटनायक बड़ा चेहरा है, ममता बनर्जी का कद भी कहीं नीतीश से छोटा नहीं है, जो साउथ के नेता हैं उनका भी है। महाराष्ट्र के हालात को देख लीजिए, महाराष्ट्र में भी जिस तरह के राजनीतिक हालात हुए हैं, कहीं नीतीश कुमार का कोई असर महाराष्ट्र में नहीं है, बंगाल में नहीं है, झारखंड में नहीं है, और ना ही इनका उत्तर प्रदेश में है। जो ये स्टेट है यहीं से प्रधानमंत्री बनने का रास्ता तय होता है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के तरफ से जो कुछ भी करवाया जा रहा है अपने मंत्रियों के द्वारा या बयान दिलवाए जा रहे हैं, राजद पर इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आप ज्यादा उतावलापन दिखाइएगा, हमारे कामों में हस्तक्षेप कीजिएगा, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि हम अपने पुराने घर में वापस लौट जाएंगे। अगला सवाल है कि राजद के सुनील सिंह हैं, मंत्री हैं, मतलब कि एमएलसी हैं, बड़े नेता हैं, लालू परिवार के करीबी हैं,
लेकिन सुनील सिंह के कोई सपोर्ट में नहीं बोल रहा है। देखिए सुनील सिंह को लेकर एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि सुनील सिंह बार बार कह रहे हैं कि वो जो बयान दे रहे हैं ना, वो राजद के नेता के तौर पर नहीं दे रहे हैं। एक आम नागरिक, आपने देखा होगा बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, और जब महागठबंधन की सरकार नहीं बनी थी तो नीतीश कुमार जब भी सदन में होते थे, बिहार विधान परिषद में होते थे, सुनील सिंह मुद्दे पे बात करते थे। सुनील सिंह ने नल जल योजना पर बात की, सुनील सिंह ने खाद पर बात की, किसानों के मुद्दे पे बात की। तो सुनील सिंह का भी कहीं ना कहीं दर्द है कि जब अपनी सरकार भी बन गई, हालात नहीं बदले। सुधाकर सिंह की आपने चर्चा की, सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री बनाया गया। सुधाकर सिंह के पिता जो हैं जगदानंद सिंह, राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा वाला गेम खेला तो उन्हें इस बात का विश्वास था कि लालू प्रसाद या तेजस्वी उनके इस्तीफे को टाल देंगे। पर चूंकि महागठबंधन की सरकार को चलाना है, और कुछ देखिए कुछ एजेंडा होता है गठबंधन में, और इसमें जो एकदम अब साफ है कि नीतीश कुमार पर राजद की तरफ से कोई दबाव नहीं है। और यह भी बात स्पष्ट हो चुका है कि राजद की तरफ से जब लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी कोई बात बोलते हैं तभी नीतीश कुमार नोटिस लेंगे। तो एक सुनील सिंह के बयान पर कोई बहुत बड़ा बवेला नहीं होना चाहिए। सुनील सिंह ने अपने मन की बात रखी है। लेकिन दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या लालू और तेजस्वी के इशारे पर सुनील सिंह ऐसे बोल रहे हैं, बुलवाया जा रहा है किसी के द्वारा? देखिए ये भी आपका सुनील सिंह कह रहे हैं कि हम व्यक्तिगत मेरा राय है, लेकिन व्यक्तिगत राजनीति में आपका सवाल काफी सही है, और मौजूदा सब आम जनता भी समझ रही है। डिजिटल क्रांति है, सुबह में जब अखबार आपके घरों में आता है उसके पहले आप विश्लेषण कर चुके होते हैं। कई सारी चर्चाएं हैं। चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार की भाजपा से डील हो गई है, वो उपराष्ट्रपति बनेंगे या राष्ट्रपति बनेंगे, ये चर्चा है, लेकिन कोई आधिकारिक नहीं है। सुनील सिंह बोल रहे हैं और लालू परिवार के काफी करीबी हैं। जब राबड़ी देवी के अपने भाइयों से अनबन हो गई तब से वो लगातार सुनील सिंह को राखी बांधती हैं। कोई भी बड़े आयोजन होते हैं तो लालू प्रसाद यादव सुनील सिंह के घर ही नजर आते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि राजद की तरफ से तेजस्वी या लालू प्रसाद यादव के कहने के बाद सुनील सिंह जो हैं हमला कर रहे हैं नीतीश कुमार पर। मतलब इस पे अगला सवाल को बढ़ेंगे, भाजपा क्यों खामोश है, चुपचाप टकटकी लाके देख देखिए नीतीश कुमार क्या करेंगे, तेजस्वी क्या कर रहे हैं? देखिए भाजपा के पास प्लान तैयार है क्या? देखिए भाजपा के पास सबसे बड़ा प्लान की बात नहीं है। भाजपा ने अभी कई सारे प्रयोग किए हैं। सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जिसको लेकर भाजपा के अंदर ही विरोध है। क्योंकि सम्राट चौधरी की एंट्री भाजपा में काफी कम समय पहले हुई है, ऐसे में सम्राट चौधरी को पहले पंचायती राज मंत्री बनाया गया था। जब महागठबंधन की सरकार बनी तो विधान परिषद में इन्हें सदन का विपक्ष का नेता बनाया गया और फिर प्रदेश अध्यक्ष। देखिए सम्राट चौधरी जो है बेबाक हैं, और बिहार में महागठबंधन के दलों को अगर कोई जवाब उन्हीं की भाषा में दे सकता है तो सम्राट चौधरी दे सकते हैं। भाजपा का अपना संगठन है, बूथ स्तर तक उसकी इकाई है, और भाजपा में हर कोई नहीं बोलता है। भाजपा की खामोशी को इसलिए आप समझ सकते हैं कि भाजपा नीतीश कुमार के अगले रुख का इंतजार कर रही है, और जिस तरह के हालात बने हैं भाजपा का कोई भी नेता नीतीश कुमार पर इस प्रकरण पर कुछ नहीं बोल रहा है। तो क्या कुछ होगा बिहार में, ये संभावनाएं नहीं है। बिहार में पहले भी खेल हो चुका है। नीतीश कुमार कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं, कभी राजद के साथ चले जाते हैं, और मुद्दा दोनों तरफ है। जब बीजेपी के साथ होते हैं तो उन्हें लगता है कि सांप्रदायिक पार्टी है, और जब दबाव राजद की तरफ से बढ़ता है तो उन्हें लगता है कि ये भ्रष्टाचारियों से भरी पड़ी है। तो अभी कुछ भी कहना कि भाजपा की जो खामोशी है, भाजपा भी खेल को देख रही है, और भाजपा में जो निर्णय लेना है वो अमित शाह को लेना है, न कि सम्राट चौधरी और बिहार के नेताओं को लेना है। तो जो कुछ भी खेल होगा भाजपा का वो दिल्ली से होगा। यही कारण है कि बिहार भाजपा पूरी तरह से इस प्रकरण पर खामोश है। अगला मेरा प्रश्न होगा और आखिरी सवाल है कि क्या तो जितने परिवेश बन रहे हैं, सब कुछ हालात जो देख रहे हैं, उसमें क्या लग रहा है इन 10 दिन में कुछ होने वाला है बिहार में उलटफेर? देखिए फिलहाल जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग पे रोक लगा दिया गया है, जिस तरह के हालात हैं राजनीति में, इस तरह के जो शीत युद्ध इसको कहा जाता है, जो लड़ाई लाठी डंडे या बंदूक से नहीं लड़ी जाती है, जुबानी जंग होती है। और राजनीति में जब कोई दल ये महसूस करने लगता है कि हम इस गठबंधन में घुटन में हैं, हमारे अफसर हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, या हम बड़े दल हैं, हमने छोटे दल को मुख्यमंत्री का पद दे दिया है, और पूर्व के अनुभव है राजद के पास। नीतीश कुमार राजद का साथ छोड़कर भागे थे, ना कि तेजस्वी नीतीश कुमार का साथ छोड़ के भागे थे। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। टिकटों के बंटवारों को लेकर भी पहले से इतने दल इसमें शामिल हैं। कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीएम है,
साथ ही साथ आरजेडी को चाहिए कम से कम 25 सीटें चाहिए, जदयू को चाहिए। तो अगर किसी का टिकट कटेगा तो बड़े नेता तो दल छोड़ के जाएंगे। यही कारण है कि राजद की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है और सुनील सिंह के समर्थन में कोई राजद का नेता नहीं बोल रहा है, लेकिन अशोक चौधरी के समर्थन में और सुनील सिंह पर अटैक करने के लिए सुनील कुमार पिंटू हैं, जो आपके सांसद हैं जदयू के सीतामढ़ी से, उन्होंने बयान दिया है सुनील सिंह के खिलाफ में। छोटू सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अरविंद कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह, पूरा एक तरह से राजपूत लॉबी को एक्टिव कर दिया है। राजपूत लॉबी को ही लगाया गया है कि अब सीधे सुनील सिंह पर अटैक करें। लेकिन राजद की तरफ से सुनील सिंह को छोड़ के कोई भी नेता नीतीश कुमार पर कुछ नहीं बोल रहा है। मानसून सत्र आने वाला है, इसके पहले आप समझ सकते हैं कई सारे ऐसे विधायी मामले होंगे जिस पर चर्चा होनी है, शिक्षा विभाग में बहाली होनी है, साथ ही साथ किसानों का मुद्दा है। लोकसभा का जब चुनाव होगा 2024 में, राजद चुनाव में जाएगी तो एक मुद्दा रहेगा कि हमने नीतीश कुमार को समय समय पर जगाया, क्योंकि तेजस्वी ने एक सपना दिखाया है बेरोजगारों को रोजगार के लिए। तो इसको शीत युद्ध के तौर पर समझा जा सकता है। ये बयानबाजियों से बिहार की राजनीति में कोई बड़ा असर नहीं होने वाला है। और महागठबंधन जो है अभी फिलहाल जब तक लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव की एंट्री इस प्रकरण में नहीं होती है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। तो आपने देखा जिस तरह से बारी बारी हम लोग सिलसिलेवार ढंग से समझाने का आपको कोशिश की है कि बिहार की राजनीति हालात कैसी है और क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि अटकलें तेज है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ जा सकते हैं। तो एक तरफ, दूसरी तरफ भी ये भी चर्चा है कि जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता हैं वो आरजेडी के संपर्क में है, विधायकों को लेकर आरजेडी में भी जा सकते हैं। बहरहाल हम इसी तरह के आपको जानकारी से अपडेट करते रहेंगे। इसी तरह के नए अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।